हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार वीडियो का टाइटल बहुत ही बड़ा होने वाला है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पोल खुली पूरी दुनिया के सामने। देखते हैं वजह ये क्या सीन है, ये तो वॉच करेंगे तभी हमें पता लगेगा। और इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हुआ क्या है वैसे? रिटायरमेंट भी आ गई। भारत पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है और क्या है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसके लिए जिम्मेदार सरासर पाकिस्तान की सेना है। वही सेना जो चाहती ही नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में कभी सुधार। यार हम तो कहते हैं क्योंकि अगर सुधार हुआ तो जो भारत से लड़ने के बहाने उन्हें जो फंडिंग होती रहती है वो रुक जाएगी, और वो रुक जाएगी तो भला सेना के बड़े अधिकारी अपने घर कैसे भर पाएंगे? जी चौंकिए मत, यही होता आया है पिछले कई सालों से। जनरल जावेद बाजवा जो अब तो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो भी ऐसे अधिकारियों से बिल्कुल भी अलग नहीं है जिन्होंने भारत के साथ सीमा पर लड़ते लड़ते अपने घर भरने का काम किया। अरे भाई, रिटायर होने से पहले पाक आर्मी चीफ की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया गया, और सिर्फ बाजवा ने अपना ही घर नहीं भरा बल्कि अपने रिश्तेदारों का भी खूब घर भरा। सोचिए, पिछले 6 साल में अरबपति हो गया है पाक आर्मी चीफ का परिवार, और उसमें बाजवा के करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार सब शामिल हैं। बाजवा के पाक आर्मी चीफ रहते ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा कुनबा मालामाल हो गया। यहाँ तक कि वो लड़की जो बाजवा की बहू बनने वाली थी, वो शादी से ठीक हफ्ते पहले करोड़पति बन गई है। ये सब कैसे हुआ? चलिए अब इस पर जरा गौर फरमाते हैं। कैसे 6 साल में बाजवा का कुनबा बन गया करोड़पति। पाकिस्तान की खोजी वेबसाइट फैक्ट फोकस ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके पूरे परिवार की दौलत को लेकर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा के करीबी रिश्तेदार हो या फिर दूर के रिश्तेदार हो, सभी ने देश में और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद शुरू किया, और इस दौरान उन्होंने विदेशों में जमकर प्रॉपर्टी खरीदी। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ की होने वाली बहू शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई, जबकि बाजवा की 3 बहनों की स्थिति पहले जैसी ही रही है। अब आप सोचेंगे शादी से पहले कैसे अरबपति बन गई है बाजवा की बहू, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। फैक्ट फोकस के मुताबिक महनूर साबिर जो 2 नवंबर 2018 को जनरल बाजवा की बहू बनी, उसके नाम पर शादी से करीब 1 हफ्ते पहले यानी कि 23 अक्टूबर को गुजरावाला में 8 DAH प्लॉटों का आवंटन कर दिया गया। जबकि नियम ये कहते हैं कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी के पास DAH द्वारा अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व हो। लेकिन खुलासा हुआ है कि साल 2018 में इसी दिन बाजवा की होने वाली बहू 2015 की पिछली तारीखों में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हयात अपार्टमेंट की मालकिन भी बनी। इसके अलावा जनरल बाजवा के परिवार ने लाहौर के साबिर मिठू हमीद यानी कि अपनी बहू के पिता और बाजवा के बेटे के ससुर के साथ जॉइंट कारोबार भी शुरू किया, और उसी साल हमीद ने पाकिस्तान के बाहर भारी पैसे ट्रांसफर किए और विदेशों में संपत्ति खरीदना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पत्नी भी अरबपति बनने की लिस्ट में शामिल हैं। उन पर भी बाजवा ने कम प्यार नहीं लुटाया है। मालामाल बनने वालों की सूची में पत्नी भी पीछे नहीं। बाजवा के कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी आयशा गुलबर के नाम पर ग्रीन्स इस्लामाबाद और कराची में बड़े फार्म हाउस किए गए। लाहौर में भी कई आवासीय प्लॉट और DH योजनाओं में कॉमर्शियल प्लॉट और प्लाजा भी उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर किए गए, और इन संपत्तियों की कीमत अरबों में है। रिपोर्ट में तो दावा यहाँ तक किया गया है कि बाजवा के आर्मी चीफ बनने के ठीक बाद उनकी पत्नी DH लाहौर के फेज 4 और 6 में 2 कमर्शियल प्लाजा की मालकिन बनी। इतना ही नहीं, बाजवा की पत्नी को मिली दौलत यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इस दौरान बाजवा की पत्नी के अकाउंट में करीब $500 मिलियन भी ट्रांसफर किए गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने संपत्ति छिपाने का अथक प्रयास भी किया, जिसके लिए उनको कई बार चेताया भी गया। दावा तो यहाँ तक भी किया गया कि साल 2018 में बाजवा ने एक तेल कारोबार की भी शुरुआत की, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में बनाया गया। इस तेल कारोबार को पूरे पाकिस्तान में फैलने में कुछ ही दिनों का समय लगा।
अचंभा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि कमर जावेद बाजवा जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बने थे उस वक्त उनकी पत्नी टैक्स पेयर भी नहीं थी और उन्होंने अपने आप को हाउसवाइफ बताया हुआ था। बाजवा के होने वाले समधी भी एक साधारण व्यक्ति ही थे, ना उनका कारोबार फैला हुआ था और ना ही वो अरबपति थे। लेकिन अब आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बाजवा के आर्मी चीफ बनते ही दोनों परिवारों का रुतबा बदल गया। बाजवा के समधी हमीद ने अचानक पाकिस्तान के बाहर एक के बाद एक प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी और बाजवा की पत्नी के नाम पर फार्म हाउस और दर्जनों प्लॉट्स आ गए। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन 6 साल के अंदर जनरल बाजवा और उनके समधी दोनों का परिवार अरबपति बन गया है। अब जब संपत्ति में इतना इजाफा होगा, इस स्तर पर जीवन में बदलाव होगा, वो भी मात्र 6 साल के वक्त में, तो सवाल तो उठेंगे। हालांकि अब कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल लगभग खत्म हो ही गया है। खत्म तो वैसे साल 2019 में ही हो गया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने जावेद बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया था। उसके बाद बाजवा की नाराजगी की वजह से ही इमरान खान को सत्ता से बाहर होना पड़ा। उसके बाद अब जब बाजवा रिटायर हो रहे हैं तो उनसे कार्यकाल बढ़ाने के लिए कहा तो गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान में अगले आर्मी चीफ की तलाश तेजी से चल रही है। इस बीच में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ पर इमरान खान का साया तक नहीं पड़ने देना चाहते। 29 नवंबर को बाजवा रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले ही नए आर्मी चीफ के नाम का चयन होना जरूरी है। माना जा रहा है कि रिटायर होने के बाद बाजवा भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, लंदन, दुबई या ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। इस सब के बीच में जिस तरह से बाजवा ने खुद का विकास किया है, बाजवा ने जिस तरह से खुद को बढ़ाया है, जनता का पैसा लूटकर अपना परिवार और अपने संबंधियों का घर भरा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें। इधर यार देखो, हम सीधी बात करेंगे ना, आर्मी का कसूर है ना किसी और का कसूर है, सारी हमारे यहाँ। मतलब कि आर्मी को क्या बंदा बोले यार, हमारे पॉलिटिशियंस भी एक नंबर के करप्ट हैं। तो पॉलिटिशियन तो खाने को नहीं छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है, कोई जिसको लग रहा है वो सब कुछ लेके जा रहा है। इधर कोई फकीर, अगर कोई फकीर को मैं कहता हूँ जमीन पे पड़े हुए 10 रुपए मिल जाए किसी की जेब से गिरे हुए, वो पकड़ लेता, वो नहीं छोड़ता यार। मतलब के प्रॉपर्टीज मिली, चलो यार, क्या पता उनका अपना भी कारोबार हो सकता है लाजिम, क्या पता कोई पीछे से अमीर खानदान के हो। ये भी हो सकता है। आर्मी चीफ कोई बड़ा मतलब छोटा पोस्ट है, उसकी भी पे तो बहुत ही ज्यादा होगी। बिल्कुल कारोबार हो सकते हैं। इसके भाई का भी अरबों रुपए का कारोबार है पहले का। असल मसाइल ऐसे है ना, आपको अंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे। ना अंगली उठाने वाले, अगर आपके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए है, उसको बढ़ा चढ़ा के वो अरब रुपया कर देंगे। लेकिन यार भाई जाहिर बात है, अब पाकिस्तान की एक फैक्ट है, कौन सी उसने भाई ये सब कुछ बोला है यार। अब तो भाई जाने वाले अपने जनरल बाजवा जी, तो रिटायरमेंट इनकी करीब है। क्या अब जो हो गया छोड़ो भाई, मिट्टी पाओ होते हैं भाई। नहीं, मैन रीढ़ की हड्डी होती है आपकी सियासतदान, वजीर आज़म, सदर, सियासतदान, वो ठीक नहीं है। तो हम आर्मी को तो ब्लेम नहीं, हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते वजह। बिल्कुल, हमारा मेन जो बीच में ना ये पॉलिटिशियन ठीक नहीं है। अगर पॉलिटिशियन ठीक हो तो वो भी ठीक होंगे ना। सीधे रास्ते पर बंदा तभी चलता कि आपकी तलेरा ठीक हो, मजबूत हो, और हमारा खड़ी रहती है। उधर इमरान खान कह रहा है मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, मैं आपको बात बताता हूँ। उधर शहबाज शरीफ कह रहा है मैं अपनी मर्जी का। मैं आपको बताता हूँ, ये वही पॉलिटिशियन अपनी फौज को गालियां देते हैं, लोगों से गालियां पढ़वाई हैं फौज को। क्यों पढ़वाई हैं? कुर्सी की खाता। सही बोला हमने, याद है जलसे में इमरान खान तरह किधर तारीफों के पुल बांध देता है, किधर क्या करता है। जिसने तुझे लाया है उनको गालियां दिलवा रहा है। वही ना, फिर भाई देखो ना, गलत चीज है ना। जिन जो तुम्हारी इज्जत करते उनकी इज्जत करो। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं।